लगता है। सारी बातें आपको समझनी है। कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट अलग रहता है, सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट अलग रहता है। समझ रहे हैं बातों को? यहाँ पे दोनों हमारे जो प्रॉफिट होते हैं वो अलग होते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं ठीक है, कि जैसे मानो मुझे 20% का यहाँ पर क्या हुआ है, तो 20% का मुझे प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। लेकिन ये जो मेरा लाभ हुआ है अगर कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा 20% का मतलब यहाँ पर 1/5 है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सीपी और ये हमारा हो जाता है प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे मानो 20% का प्रॉफिट हो चुका है हमारा किस पे, तो 20% का प्रॉफिट अगर मान लो यहाँ एसपी के ऊपर हो चुका है, तो हम बोलेंगे ये 20% का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 1/5। जब हमारा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होगा तो नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। और जब यही प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर होगा तो नीचे वाला वैल्यू विक्रय मूल्य हो जाएगा और ऊपर वाला हमारा लाभ हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर तीनों का रेशियो लिखना पड़े, कल के दिन भविष्य में यहाँ पूछा जाए कि आप अपने सीपी और एसपी का यहाँ रेशियो बताइए, सीपी एसपी का रेशियो कितना होगा, आप क्या बोलेंगे? खरीदा हमने 5 में था, 5 में 1 का फायदा, तो हम बेचेंगे कितने में? 6 में बेचेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे? लेकिन अगर वही चीज यहाँ कह दिया जाए कि आप यहाँ पर जो है सीपी और एसपी का रेशियो बताओ मेरे भाई, तो आप यहाँ क्या बोलोगे? आप यहाँ बोलोगे सर देखिए बेचे हम कितना में है, तो बेचे 5 में है। और आप किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचते हो और 1 रुपया का प्रॉफिट होता है, 1 रुपया का प्रॉफिट होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप क्या कह सकते हो? 5 में से 1 गया, तो यहाँ पर खरीदा हमने कितने में होगा? तो खरीदा हमने 4 में होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं आज 5 रुपए में बेच रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ यार मुझे 1 रुपया का फायदा हुआ है, यानी मैं खरीदा कितने में था? तो 4 में था। यानी ये दोनों रेशियोज अलग होते हैं, दोनों के दोनों वैल्यूज अलग होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि हमने इतने रुपए में सेलफोन खरीदा है और इस पे विक्रय मूल्य की गणना पर 12.5% के लाभ पर बेचा है। सेलफोन का विक्रय मूल्य क्या था? ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं टोटल, तो हमें जो गेन हुआ है इतना हुआ है, और वो भी किस पे? सेलिंग प्राइस पे। यानी जो है हमें प्रॉफिट हुआ है और वो भी 12.5%। लेकिन ये 12.5% जो हुआ है वो हमारा सेलिंग प्राइस पर हुआ है भाई। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। यानी ये जो 8 होगा ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा और ये जो 1 होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो कायदे से हमारा सीपी कितना हो जाएगा? तो अगर हम सीपी की बात करेंगे, किसी वस्तु को 8 में बेच रहे हैं, 1 का लाभ है, तो सीपी हमारा कितना? 8 - 1, यानी सीपी हमारा 7 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन में आप अगर देखिए तो दिया क्या है और पूछा क्या है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, परचेज हमने कितने में किया? तो परचेज हमने 24,500 में किया है। परचेज हमने कितने में किया है? तो 24,500 में किया है। यानी ये 24,500 हमारा क्या है? तो कॉस्ट प्राइस है, यानी हमारा 7 का मान है। और हम बेचेंगे कितना में? तो हम बेचेंगे मेरे भाई 8 में। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। 7 का 3 गुना 21 और 7 का 5 गुना 35, 3500 इंटू 8 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8 × 25 = 40, 8 × 3 = 24, 4 = 28, 28,000 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर।